नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयनाथ यादव योगाचार्य। हम आज बात करेंगे कि हम कितने कोणों से, कितनी तरह से हम डायबिटीज पर अटैक कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज में सबसे पहला जो तरीका अटैक करने का कि डायबिटीज अर्थात हमारे शरीर के अंदर ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हो। अब वो कैसे बढ़ती है? जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, पहला तरीका। तो यदि हम भोजन में जो लिया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट उसकी मात्रा कम कर दें तो अनजाने में हम इनडायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं। दूसरा तरीका कि यदि हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो ग्लूकोज है ब्लड में, यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न होती है। अब कैलोरी बर्न होती तो कैलोरी के लिए जो मेन मीडियम है हमारे शरीर में वो है ग्लूकोज। तो हम जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो कैलोरी बर्न होकर अर्थात ग्लूकोज बर्न होकर कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ब्लड के अंदर का पाया जाने वाला ग्लूकोज कम हो जाता है और इस तरह से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। तीसरा तरीका यह है कि जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक बढ़ा रहा तो हमारे शरीर के अंदर यह जो ग्लूकोज अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट है यह चर्बी में बदल जाता है और यह मोटापा में हमारे शरीर को बदल देता है। यदि हम मोटापा कम करते हैं तो मोटापा के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है, इंसुलिन के एक्शन को चर्बी की मात्रा कम कर देती है। इंसुलिन का एक्शन कोलेस्ट्रॉल के कारण, चर्बी के कारण कम मात्रा में ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है और इस तरह से हमारे ब्लड के वेसल्स में आता है, नलियों में ही ग्लूकोज ज्यादा समय पाया जाता है और यह डायबिटीज। यदि हम अपने शरीर के वजन को कम करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज को कम करने वाला इंसुलिन उसका एक्शन बढ़ जाता है। इस तरह से तीसरी तरह से हमने ग्लूकोज पे अटैक किया। चौथा जो कारण है जो आज हमको पता नहीं लेकिन बहुतायत समाज इसी से पीड़ित है। क्यों कि आज मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो या ऑफिशियल क्लास हो, इनमें ही डायबिटीज पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है कि इनके लाइफ में, वर्क स्टाइल में कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। अब स्ट्रेस होने के कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं जैसे कार्टिसोल। अब कार्टिसोल क्या की प्रॉपर्टी क्या है कि यह इंसुलिन के एक्शन को कम कर देता है। यदि हम ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस के कारण कार्टिसोल निकलेगा और कार्टिसोल क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के ग्लूकोज को कम करने वाला जो हार्मोन इंसुलिन है इसके एक्शन को कार्टिसोल कम कर देता है। तो यदि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो कार्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जब कार्टिसोल का प्रोडक्शन कम रहेगा तो इंसुलिन का एक्शन हाई रहेगा। इस तरह से यदि हम बहुकोणीय रूप से काम करते हैं अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, योगा और डाइट कंट्रोल, यदि हम चारों तरफ से और पांचवा हमने जो पहले ही बात कर ली कि हम एक नॉन डाइटिंग पीरियड अर्थात पर डे एक हम 12 घंटे की फास्टिंग रखते हैं। तो इस तरह से यदि हम 5 तरह से काम करते हैं तो हम बहुत तेजी से अपने डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और यदि इस कंट्रोल को लंबे समय तक हमने किया तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, यदि हम डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो हम ये मल्टीपल वे से काम करें और डायबिटीज हमारे शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हम थोड़ा सा जो कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज के लिए दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, अगली जो डाइट में क्या क्या हमको लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, उस पर हम विशेष चर्चा, विधिवत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने को मस्त रखें, स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।